जय हिंद दोस्तों, वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने A1 एजुकेशनल आपके ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के इस मैथ के वीडियो में मैं आपके लिए शानदार क्वेश्चन लाया हूं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ दोस्तों ऑप्शन से सॉल्व होंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 से 3 सेकंड में आपको सॉल्व करने का तरीका इस वीडियो में बताने वाला हूं। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, खास करके आपका यूपी टीटी और पेट के लिए। पहला क्वेश्चन देखेंगे, यदि 2 अंकों की संख्या का 2 अंकों का योग जो है वो 9 है तथा दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है, तो 2 अंकों वाली यह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा यहाँ से 2 अंकों का योग 9 है, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए ले लेते हैं, 6 + 3 9 हो गया, ठीक है। 5 4 9 हो गया, 7 2 9 हो गया और 5 4 9 हो गया। ये तो चारों ऑप्शन में 9 हो गया। लेकिन अब दूसरी कंडीशन देखेंगे, एक सब में फॉलो करें। दूसरी क्या है, दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर। जैसे मैं 6 और 4 6 और 4 ले लूँ ना, तो यहाँ दहाई का अंक कौन सा होगा, 6, तो 6 4 का अंतर। ऐसे ही आपसे कह रहा है कि दहाई और इकाई के अंक का जो अंतर 1 है, तो इसमें देखिएगा दहाई पर 6 इकाई पे 3, अंतर कितना हो जाएगा 3। ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें भी आप जानते हैं 4 और 5 का अंतर, यानी 4 से 5 घटाओगे -1, ये भी गलत हो जाएगा। 7 से 2 घटाओगे 5 आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 5 से 4 दोस्तों घटाओगे 1 आएगा। ऑप्शन कौन सा, डी राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ से अंकों का योग 9 है और अंतर कितना है, दहाई के अंक से इकाई के अंक का 1 कह रहा है, तो इसमें 1 है। ऑप्शन आपका कौन सा राइट दोस्तों, ऑप्शन डी राइट। बढ़ेंगे फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा धुआंधार ऐसे ही शानदार ट्रिक पाने के लिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। लास्ट में जाके पूरा वीडियो जब देख लेंगे तब। गणित की एक परीक्षा में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में हैं। यदि उनके कुल अंक 185 हैं, उच्चतम अंक बताइए। अब देखेंगे यहाँ से 5 लगातार विषम पूर्णांकों में हैं, जैसे आपसे 3 5 7 9 11 इस तरीके से हैं, ठीक है। तो आपको उच्चतम अंक बताने हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई फार्मूला आपको नहीं लगाना है। कुल अंक मेरे दोस्तों कितने हैं, 185, और विद्यार्थी कितने हैं, 5 विद्यार्थी हैं, उनके द्वारा प्राप्त अंक हैं। 5 से काटेंगे 37 आएगा, 37 आएगा, 5 से 15, 3 बचा, 5 से 35। अब हम जानते हैं दोस्तों कुल को, अगर कुल संख्या को नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे तो बीच वाली संख्या हम निकाल लेंगे। ये आपकी क्या है, बीच वाली संख्या निकल आई। अब हम जानते हैं बीच वाली संख्या है तो 5 संख्याएं हैं, तो 2 इधर होंगी 2 इधर होंगी भैया, ठीक है। अब अगली विषम संख्या, क्योंकि आपको हाईएस्ट चाहिए ना उच्चतम, तो इधर बढ़ने पर मिलेगी। तो 37 के बाद अगली विषम संख्या 39, उसके बाद 41। आपको सिर्फ इससे मतलब है। इधर आपका क्या होगा 35 और 33, लेकिन इधर आपको मतलब नहीं। इधर जब कम से कम कहता तो 33, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम उच्चतम अंक कितने, 41 हैं। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत शानदार प्यारे प्यारे क्वेश्चन इस सीरीज में है आपके। 2 संख्याओं का अंतर 14, योग 20 है, गुणनफल क्या होगा। अब 2 संख्याएं कोई ले लीजिए, कोई बहुत लंबा चौड़ा तरीका नहीं लगाना है। 2 संख्याएं जिनका योग 20 है, मान लिया मैंने 1 और 19 लिया, ठीक है भाई। 2 संख्याएं इनका योग 20 है, 20 हो भी गया, लेकिन अंतर 14 है। क्या भैया 19 और 1 का अंतर 14 हो सकता, नहीं हो सकता है। कितना होगा, 18 होगा, तो ये गलत हो जाएगा। 2 + 18 ले लेते हैं, जोड़ तो 20 हो जाएगा, इनका अंतर कितना होगा दोस्तों, 16 हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब देखिएगा 3 और 17 ले लेते हैं, दोनों को जोड़ने पर 20 आता है और दोनों को घटाने पर क्या आता है, 14, 3 17 होता है 14। अब देखिए यहाँ पे यही कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो गई। 2 अंकों 2 संख्याओं का अंतर जो है वो 14 है। देखिए 3 और 17 का अंतर 14 और जोड़ने पर 20 है, तो संख्या क्या हो गई आपकी 3 और 17। यहाँ से कह रहा है उनका गुणनफल क्या होगा, तो इनका गुणनफल यानी गुणा कर दीजिए, 17 यहाँ 51, 51 है सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फटाफट तरीके से बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। और ऐसे ही आपको शानदार जीएस और जीके की क्लास के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या कह रहा है, यदि एक संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, उस संख्या का 20% है, क्या है। अब यहाँ से मैं 2 मेथड आपको बताने वाला हूँ। एक शॉर्ट मेथड जो सिर्फ 2 सेकंड का है, एक थोड़ा सा डिटेल में बता दूँ। एक संख्या का 40% जो है उसके 60% से 30 कम है, ठीक है, यानी इन दोनों का अंतर जो है वो 30 है। क्लियर है भाई। x का 60% कितना होगा, x का 60% 60x/100 होगा, और इधर से क्या होगा, इनका अंतर दिया है, x का 40% कितना हो जाएगा, 40x/100 हो जाएगा, बराबर क्या है 30 है। यहाँ बराबर 30 हो गया।
अब हर बराबर एक बार लिख लो 100, और 60 से 40 गया, कितना बचा 20x बराबर क्या है 30। यहाँ से 0 और 0 कैंसिल कर दीजिए, 100 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 300 हो जाएगा। 100 गुणा करेगा 2 से काटेंगे आपका 150 आ जाएगा। x बराबर 150, संख्या क्या आ गई आपकी 150 आ गई। अब इसका 20% पूछ रहा, तो 150 का 20% निकालने में देर लगेगी क्या, 20% निकाल लीजिए, 20 गुणे 100 कर लीजिए। यहाँ पे 20 गुणे 100 करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा देख लेंगे 150 का क्या निकालेंगे 20% निकालेंगे, तो ऐसे कर लेंगे, यहाँ से 0 0 कैंसिल, 15 दूनी 30, ये ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन अब शॉर्ट तरीका अगर आपको ढूंढना है तो 40 और 60 का अंतर कितना होगा 20%, और 20% किसके बराबर है 30 के बराबर है, तो सीधे आपका 20% की वैल्यू 30 आ गई। ऐसे भी आप लगा सकते हैं, तो ऑप्शन फिलहाल आपका ए राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 है, या राशि है। अब मान लीजिए, मानते हैं कि धन P है, ठीक है, धन को P मान लिया। अब क्या करते हैं, SI बराबर PRT अपॉन 100 होता है फार्मूला। SI आपका क्या है 7200 है, लिख लेंगे 7200 बराबर क्या है P रख लेंगे धन, R क्या रख लेंगे, R आपका 15% है, और टाइम कितना है 3 वर्ष है, बटा 100 कर लीजिए। यहाँ से काटेंगे, कैसे काटेंगे, अब 5 से काटिए, 5 3 15, 5 से काटेंगे तो 5 1 5, 2 बचा, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 0। अब यहाँ से 3 3 9 हो गया, 9 से काटेंगे, 9 1 9 बचा 5, 9 6 54 0, 160 हो गया। अब ये 100 उधर गुणा करेगा तो P बराबर 160 गुणे 100, यानी आपका 16,000 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। धन कितना हो जाएगा 16,000 रुपये, जब हम 160 और 100 की गुणा करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, शानदार क्वेश्चन। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, दोनों को 30 बढ़ाने पर यह अनुपात 9:10 हो जाता है। ये संख्याएं क्या हैं, संख्याएं देखेंगे दोस्तों। संख्याएं क्या हैं 3:4 के अनुपात में, ठीक हो गई। अब 30 बढ़ाने पर यह अनुपात, संख्याओं को क्या बढ़ाएंगे 30 बढ़ाने पर यह अनुपात 9:10 हो जाता है। देखिए कितना वृद्धि हुई संख्याओं में, ये 6 की वृद्धि हुई, 4 + 6 10, 3 + 6 9, यानी कितनी बढ़ रही 6। तो 6 की वैल्यू मेरे दोस्तों कितनी है 30 दी गई है भाई, 6 की वैल्यू 30 दी गई है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 6 पंचे 30, 1 की 5 हो जाएगी भाई। 6 रेशियो बराबर 30, तो 1 रेशियो बराबर 5। अब संख्याएं कितनी है, बस 3 और 4 में आपको गुणा कर देना, 5 का 3 × 15 और 4 × 20। संख्याएं क्या हो गई 15 और 20। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी राइट हो गया। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन लेंगे, और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला एक व्यक्ति 18 मिनट में एक सुरंग को पार कर लेता, सुरंग की लंबाई मीटर में क्या होगी। तो व्यक्ति जितनी देर में पार कर लेता सुरंग को, तो व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी जो होगी वही तो सुरंग की लंबाई होगी भाई। सुरंग की लंबाई व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी ही तो होगी। जैसे यहाँ से चलनी शुरू की तो यहाँ तक आया, तो ये सुरंग की लंबाई हो गई। ये आप चैप्टर जब डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। तो व्यक्ति की चाल कितनी है, हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, समय होता है दोस्तों। तो हम दूरी निकालेंगे ना, दूरी निकालनी है आपको, सुरंग की लंबाई बराबर व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका चाल गुणे समय हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका समय कितना है 18 मिनट। इसको भी दोस्तों किस में कन्वर्ट करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 60 से भाग करेंगे। और अब आपसे लंबाई मीटर में पूछ रहा है, तो ये तो सब किलोमीटर में आएगा ना, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका घंटा। तो आपको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। यहाँ से 0 0 कैंसिल, 6 3 18, 4 और 3 की गुणा, 4 3 12 और 100 की गुणा, 12 और 100 की गुणा आपकी 1200 हो गई मीटर। यानी सुरंग की कुल लंबाई जो होगी वो मीटर में कितनी होगी 1200 मीटर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।